अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद तल्ला है। एसएससी और रिटन टेस्ट के हवाले से जो है ना, ये मैं मतलब मेरा कोई इरादा तो नहीं था ये वीडियो वगैरह इस तरीके से कुछ बनाने का, मगर लोगों ने इतना सारा फेक मटेरियल जो है ना यूट्यूब वगैरह पर डाला हुआ है, तो मजबूरन मुझे बनानी पड़ी। मैंने जो अपना पेपर अटैम्प्ट किया है, मैं जिसके अंदर अपेयर था वो था 13 जून संडे का। मेरी टाइमिंग थी 8:30 की। मैंने ये पेपर अटैम्प्ट किया था एसएससी और रिटन टेस्ट का। उनकी अनाउंसमेंट ये थी कि भाई आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, और उसमें से जो आपके नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की है, यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो 2 नंबर माइनस, और 1 गलत करते हैं तो 0.5 माइनस होगा, जबकि उन्होंने 2.5 बताया हुआ। मतलब जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, टीम थी, उसे खुद ही जो है ना सही एक चीज़ के बारे में पता नहीं है। बाद में आगे मैंने जो काफ़ी सर्च वगैरह करा तो मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ भाई कि जो जिन्होंने लास्ट टाइम भी टेस्ट वगैरह क्लियर किया, वो कह रहे हैं कि भाई 0.5 के हिसाब से मार्किंग वगैरह की हुई है। अच्छा, बीच में ये भी देखने को मिला कि इनके जो रिटन टेस्ट के क्वेश्चन आए हुए थे ना, जैसे एक आया हुआ था बॉटनी वाला, कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो पौधों वगैरह से जिसका ताल्लुक है, रिलेट करती है, तो उसका जवाब था बॉटनी। जबकि उर्दू की साइड जो उसका ट्रांसलेशन थी, उसमें ऑप्शन की सीक्वेंस भी आउट थी, और उसमें एक आध ऑप्शन भी कम था। उसमें जिस्मानी, नबाताती सब था, मगर जो मेन ऑप्शन था वही नहीं था। तो ये भी इनकी जो है ना एक गलती नज़र आई है इसके अंदर। हम चलते हैं 13 जून 8:30 बजे वाला पेपर, जो संडे मैंने अटैम्प्ट खुद किया था। फिर जिस पेपर में मैं खुद हुआ था वो पेपर हमारे पास कहीं से आ गया था, तो मैंने बोला क्यों ना उस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो भाई ये पहला है, विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज़ एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। तो इसका जवाब नॉर्मली शटर है, मगर आप गूगल करेंगे तो वो आएगा फिल्म। फिल्म हो ही नहीं सकता, पहली चीज़ तो फिल्म हो ही नहीं सकता। फिल्म का काम है ही नहीं। रेटिना आँख का वो हिस्सा होता है जो आपको इमेज दिखा रहा होता है, मेन पार्ट होता है आपकी आँख का। और एज़ कम्पेयर टू देखें बिल्कुल इसको, तो शटर को, तो शटर भी वही काम कर रहा होता है। बेसिकली इसका जवाब शटर है। जबकि गूगल पे अगर आप सर्च वगैरह करेंगे तो उसके ऊपर आपको फिल्म मिलेगा। मैंने इस पे शटर ही टिक करा था। अब मैं भी, मेरा सही है गलत है। नेक्स्ट हमारे पास हैगा, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज़ द कंसनट्रेटेड इन द। तो इसका जवाब हैगा स्ट्रेटोस्फेयर। जबकि मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने 50 में से मैंने 38 अटैम्प्ट की थी। जो मुझे नहीं आती थी नेगेटिव मार्किंग, वैसे मैंने स्किप कर दी। फिर हमारा नेक्स्ट हैगा 30, मतलब जो इसमें नंबरिंग है मैं बस आगे पीछे उसी हिसाब से कर रहा हूँ, कि डैश ब्रांच ऑफ साइंस रिलेट टू द प्लांट, जिसकी अभी मैंने जिक्र भी किया। इसमें दिया हुआ साइकोलॉजी, एनाटमी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ऑल ऑफ अबव। और उर्दू में इसका है, साइंस की शाख का ताल्लुक पौधों से है। अब इसके अंदर दिया हुआ है जिस्मानियात, नबातातियात, केमिस्ट्री, मंदरजा वाला, जबकि मैंने इसका आंसर सी लगाया इंग्लिश में, मतलब बॉटनी लगाया। अब अगर किसी ने उर्दू में देख के लगाया तो उसका वो यकीनन आंसर गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 31 जो इसमें दी हुई है, वो दी हुई है द विद ऑफ तरबेला डैम 8 इट्स बेसिस। तो इसमें 600 मीटर, 650, 620, 670, जबकि इसका आंसर जो है नन ऑफ अबव है, कि इसके अंदर में से वो कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है 2743 मीटर। अब नेक्स्ट पर आते हैं, द नेम ऑफ प्रेजेंट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस। मैंने इसका लगाया था रज़ा रब्बानी, जबकि इसका सही आंसर है सादिक संजरानी। द इस्लामिक ईयर बिगिनस विद द मंथ ऑफ। भाई हमारा साल का आगाज़ होता है मुहर्रम से, तो इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। अच्छा, यासिर नवाज़ वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हैं यासिर नवाज़। अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ी सी ब्लर है, मगर ये है कि काम हो जाएगा इसका। अब इसका पहला है हमारा, हाउ मच डज़ इट कॉस्ट। इसका है डज़, डू नहीं होगा, ना ऑन होगा, ना विच होगा। ये है हाउ मच डज़ इट कॉस्ट। अब इसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप डायरेक्ट देख लें। ये दिया हुआ है 11 - 3 + 9 अपॉन 3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 9 प्लस हो जाएगा किसके अंदर, मतलब जब कट जाएगा तो 3 + 3 6 हो जाएगा। 11 में से -6 होगा तो आंसर इसका 5 है। फिर आगे आ जाते हैं 80% ऑफ 1900। तो ये आप करेंगे इसका सीधा से 1900 × 80 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 1520। फिर आप नेक्स्ट आ जाएँ 16 × 15/5। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर इसने एक सीक्वेंस दी हुई है 2 8
और इस सीक्वेंस की मदद से बोल रहा है कि अब आप बताएं कि इसके अंदर कौन सा फिगर मिस है। तो ये आसान है, 2, 8, 16, 32, 64, 128, फिर 512, तो इसका आंसर 32 है, सिंपल सा। आइडेंटिफाई, ये अगर नॉर्मली आपने देखा ये रैम्स वगैरह की सीक्वेंस होती है ना कि 2 GB, 4 GB, 8 GB, फिर 16 GB, इस तरह की सीक्वेंस वगैरह होती है इनकी। अब इसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द ऑड वन, तो ये तो बहुत ही सिंपल था कि इसके अंदर इसने तमाम नंबर दिए हुए हैं इवन, और एक उसने बोल दिया कि आप ऑड बता दें, तो आप सीधा ही सीधा दिख रहे हैं 99 इसका आंसर है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट आया, ये भी मैथ्स की एक प्रॉब्लम ये हैगी कि भाई 40, 200, 1000 ये सीक्वेंस मुकम्मल करें। तो 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, 205 ज़ा 1000, ये भी सिंपल इसका 8 है। अब इसने एक कंडीशन दी हुई है अल्फ़ा, फिर GL, HA, ILJ, MLN। अब ये बोल रहा है भाई कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो सीक्वेंस में फिट हो जाए, तो इसके अंदर कॉमन चेक करेंगे भाई, सब के अंदर इनमें कॉमन जो आ रहा है LA 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 आ रहा है, तो अपने जवाब में LA का कॉमन देख लें किसके अंदर आ रहा है, तो ये सेकंड वाला ये B KLLA, तो ये आंसर आपका दुरुस्त हो जाएगा जो भी है। अच्छा, द मोस्ट रिसेंट बाई इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली हेल्ड इन सिंध, अब 250 भी हुए थे, 249 भी हुए थे। अभी बोल रहा है मोस्ट रिसेंट, यानी बहुत जो मतलब अभी आपके टाइम से नज़दीकी हों, तो मैंने तो इसमें गैस जो किया था वो 249 गया था, मुझे नहीं पता, मैंने सर्च किया गूगल पर, इसका सही करेक्ट आंसर भी नहीं रहा। अगर किसी को पता तो भाई कमेंट में वो भेज दे। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है वेयर इज़ वारसक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। अब ये बोल रहा है भाई आपका जो वारसक डैम है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा हैगा बलूचिस्तान। अब नेक्स्ट हमारा हैगा आपका हाउ मैनी प्लेयर पार्टिसिपेट इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंदर कितने प्लेयर जो हैं आपके वो करते हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर है 6। और वारसक डैम वाला जो आंसर है उसको अगर हम उसमें प्रोविंसेस में देखें तो वो KP गेम है। अब आ जाए कराची डिवीज़न कंप्राइजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है कि उन्होंने सोचा कि कराची के डिवीज़न तो 7 हैं, मगर बोल रहा है कि कराची डिवीज़न कंप्राइजेज ऑफ देश डिस्ट्रिक्ट, तो ये 6 हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, और लास्ट अभी जो आपका बना है वो कोरंगी भी शामिल कर दिया गया है। फेमस पाकिस्तानी आइलैंड, तो इनमें से मकरान गवादर तो कोई आइलैंड है ही नहीं, तो इसमें एक ही आइलैंड है मनोड़ा, तो ये मनोड़ा ही आंसर है इसका जवाब। विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम फॉरेन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, तो इसका तो सीधा सीधा चाइना ही है कि चाइना ही ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान के अंदर। अब PPC स्टैंड फॉर, ये मैंने स्किप कर दिया था, मैंने इसका जवाब नहीं लगाया था, वैसे इसका जवाब है पाकिस्तान पेनल कोड, मुझे लग रहा था ये मगर फिर भी मैंने नहीं लगाया। विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द पाकिस्तान, वो तो सबको ही पता है, थर है, ये तो इसका आंसर थर है। अच्छा, शमसुल उलमा किसको कहा जाता है, तो इसका पहले ही अलिफ इम्तियाज़ अली ताज। अब सेकंड आपका है उर्दू ज़बान के उसूलों को कहा जाता है। नॉर्मली इसका मैंने सर्च करा तो ग्रामर आ रहा है, जबकि मैंने इसका लगाया था इनमें से कोई नहीं। अब डैश वो इसम मारफा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, तो लक़ब तो हो नहीं सकता। और तखल्लुस तो कहते हैं कि गज़ल का वो आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस ज़ाहिर करे, तो इसका जवाब आई थिंक ख़िताब ही है। इसमें मश्तक़ की किस्म है 7। नशेब का मुतज़ाद, तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा, नशीब व फ़राज़, तो इसका फ़राज़ ही है। अब हम आगे चलते हैं। तालपरन जी दौर जो अजीम शायर सच्चल सरमस्त हैं, और केंजर लफ्ज़ जी मायने आए घटाती। अब ये मैंने अपने दोस्त से कंफर्म की थी क्योंकि इसका मुझे ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं, तो अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल कमेंट में जो है ना हमें मेंशन कर दे कि इसका आंसर क्या है। और बकाया जो 2 थे उनमें एक में सोकड़ी था और एक फ़जीलत था, वो मेरे पास अभी अवेलेबल या मौसूल मुझे नहीं हुई, तो मैंने उस पर वीडियो वगैरह नहीं बनाई। अब आगे आ जाते हैं, ये काफ़ी ब्लर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है केरथर रेंज सेपरेट द इंडस प्लेन रिवर, तो ये बोल रहा है कि भाई केरथर जो है ये आपको सेपरेट कर देता है, ये किससे कर देता है, तो इसका आपका जो आंसर है वो हैगा बलूचिस्तान। फिर नेक्स्ट आपका हैगा अ डीप सी, हाँ ये डीप सी है बलूचिस्तान में, समंदरी सबसे गहरा ये वही है कि अ डीप सी रिवर बीइंग बिल्ट इन
बलूचिस्तान प्रोविंसेस। भाई बोलने के ये कौन सा वो सबसे तो वो गवादर ही है जो अभी बन रहा है ना आपका डीप सी। बलूचिस्तान का अगर पूछा हुआ है तो वो यही है। अगर पाकिस्तान का पूछते तो पोर्ट कासिम जो कुदरती है, मगर ये गवादर इसका जवाब। द सेकंड नेम ऑफ कराक्रम हाईवेज, वैसे इसका जवाब है फ्रेंडशिप रोड, जबकि इसके अंदर इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ अबव है। इसके अंदर सिल्क रोड है, चाइना रोड है, पर्वत रोड है, कराक्रम रोड है। अब ये जिस भी बच्चे ने अटैम्प्ट की होगी, क्योंकि इसका जवाब में है ही नहीं, तो उस बच्चे का सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका जवाब मौजूद नहीं है। इन पाकिस्तान फ्लैग द वाइट पोर्शन रिप्रेजेंट, तो वाइट रंग तो अमन का होता है, और तो इसके अंदर कोई भी जवाब नहीं आएगा, नन ऑफ अबव। द रून्स ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन, ये साहिवाल है कि हड़प्पा के खंडरात किस शहर में मौजूद है, तो वो साहिवाल है। मंगला डैम लाइज बिटवीन, तो ये पंजाब एंड कश्मीर। द जिनाब राज इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर, तो ये है इंडस रिवर। विच वैली इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आएगा नन ऑफ अबव, बिकॉज ऑफ वो है तिब्बतन प्लेट्यू। अब हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है इंग्लिश का पोर्शन हमारा आएगा कि शी लुक्स लाइक अ फेमस फिल्म स्टार, तो लाइक आएगा इसमें, लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। द गोल्ड ऑर्नामेंट वाज डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन, तो इसमें डेकोरेटेड आएगा। आई हैव प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश टू उर्दू, इसमें फोकियत और तरजीहात की बात आ रही है। अगर किसी ने ऑन लिखा है तो वो भी सही है, मगर इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि इसमें ऑन आएगा। ऑन भी सही है और फॉर भी सही आ रहा है, मगर बेहतर इसके अंदर ऑन आ रहा है। आई हैव प्रेफरेंस ऑन इंग्लिश टू उर्दू, मतलब तरजीहात फोकियत की बात आ रही है, जबकि मैंने फोर पर लगाया है। मारिया स्पोक वेल आएगा, अब सो वेल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी का बात ही नहीं हो रही। तो मारिया स्पोक वेल डेट इट वॉज अपलोडेड बाय ऑल, दिस इज़ अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द स्पीच, इसमें बताया जा रहा है कि लिटरल की ट्रांसलेशन है स्पीच में। अब नेक्स्ट हमारा है द टीचर फ्रंट एट द स्टूडेंट आएगा, यहाँ 8 आएगा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवलेंट इज़, असल में इसका आंसर है जेनरस, जबकि मैंने स्किप कर दिया था, मुझे नहीं पता था इसका क्या है। और एनाटोनियम ऑफ द वर्ड लिटरेट, तो आंसर इसका है इलिटरेट। और आखिरी वाला ये स्क्रीनशॉट की वजह से मेंशन समझ नहीं आ रहा, मगर मुझे पता ही क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें था डिलीशियस, डेलीशियस और भी कुछ थी स्पेलिंग्स, तो इसकी स्पेलिंग मैं बता देता हूँ। डिलीशियस था DELICIOUS, डिलीशियस। तो टोटल हमारा आज का ये ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं, मतलब मेरा इसका कोई मकसद नहीं कि भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब वगैरह करें, ये सिर्फ लोगों की और बच्चों की जो है सहूलत के लिए मैंने वीडियो बना दी गई है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना फेक, क्योंकि मैंने भी मजबूरन यूट्यूब पर ही सर्च करा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बना देनी चाहिए, तो ये मैंने वीडियो जो है ना बना दी। बहरहाल अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में बना दूँगा, क्योंकि मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई करा, मुझे पता भी नहीं है कि ये आगे इसके कौन से रिटन टेस्ट वगैरह हैं। ये कि इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट कर सकूँ, फिर आप लोगों को ब्रीफ़ कर सकूँ डिटेल में। अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा अपना।